की क्लास में हम लोग चाल, वेग और त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए चाल क्या है। गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम बोलेंगे, एकांक समय में तय दूरी को हम बोलेंगे चाल। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय दूरी को चाल कहते हैं। इसका प्रतीक क्या होगा? v। क्योंकि चाल अदिश राशि है तो अदिश राशि को हम यहां पर इसके ऊपर तीर नहीं लगाएंगे। तीर लगाए मतलब सदिश राशि, तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर तीर लगा देते हैं। क्योंकि अदिश राशि इसमें केवल परिमाण, इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण जरूरत होती है, केवल परिमाण को दिखाया गया, यहाँ पे दिशा को नहीं दिखाया गया है, तो ये आपको परिमाण रूप हो गया। इसका सूत्र क्या होगा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अगर हम चाल को v से डिनोट करें, दूरी को s से और समय को t से, तो v बराबर फार्मूला क्या हो गया? s बाई t। अब इसके बाद इसके मात्रक पर आते हैं, तो हम इसका मात्रक ले रहे हैं MKS पद्धति में। तो MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? तो बताइए चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या है? MKS में मीटर, यहां m मतलब मीटर, s मतलब सेकंड। MKS में लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में लिया जाता है। तो चाल का मात्रक हो जाएगा दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। दूरी का मात्रक MKS में मीटर और समय का मात्रक सेकंड, और ये बटे को हम क्या पढ़ेंगे? प्रति। ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसी को ऊपर या इसी को हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो m/s मीटर प्रति सेकंड 60 में। अब अगर हम इसी को ऊपर ले जाएं, ये घात यहां पर कुछ नहीं, कितना है? 1 है, ऊपर ले जाएगा -1, ये हो जाएगा मीटर। अब इसको भी पढ़ेंगे वही प्रति सेकंड। ये जो बीच में डैश है ये गुणा होता है, ये माइनस नहीं, ये आपको डैश आपको गुणा है। तो ये जो माइनस इसको प्रति पढ़ेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड। अगर 2 घात होता तो सेकंड स्क्वायर, और इसको अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो m/s-1, यानी आपको ये मीटर प्रति सेकंड। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? ये आपको चाल का बताया गया nt-1, और ये भी क्या है? अदिश राशि है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वेग पर। तो वेग आपको होता क्या है? वेलोसिटी। देखिए वेग क्या होता है? कोई वस्तु एकांक समय में जितना विस्थापन तय करता है उसको वेग बोलेंगे, और कोई वस्तु एकांक समय में कितना दूरी तय करता है उसको हम चाल बोलेंगे। तो वेग क्या होता है? आप इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, एकांक समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं, या विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय विस्थापन को वेग कहते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसका प्रतीक क्या है? परिमाण रूप में हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? परिमाण रूप में केवल v से, लेकिन अगर हम इसको सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में अगर डिनोट करना चाहें तो v को ऊपर क्या लगा देंगे? तीर। देखिए यहां केवल परिमाण में दिखा, यहां परिमाण और दिशा, तीर यानी दिशा, तो परिमाण और दिशा दोनों ये सदिश रूप है, केवल परिमाण है तो ये परिमाण रूप हो गया। अब इसका मात्रक, इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र आपको होगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये इसका फार्मूला हो गया।
अगर हम इसके मात्रक पर आए तो बताइए वेग का मात्रक, चले हम यमकेश पद्धति में ले रहे हैं, यमकेश पद्धति में, तो बताइए वेग का मात्रक हो जाएगा विस्थापन का मात्रक बटा समय का मात्रक। विस्थापन क्या है, लंबाई, इसका मात्रक मीटर, और समय का यमकेश में क्या होगा, सेकंड। तो देखिए यहां पर लंबाई मीटर में और समय सेकंड में, तो विस्थापन लंबाई है तो इसका मीटर हो गया, यहाँ विस्थापन का मात्रक बटे मीटर समय का मात्रक, यहाँ विस्थापन का मीटर समय का सेकंड, पर यहां जो बटा है इसको हम प्रति पढ़ेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड, यानी जो पीछे आपने लिखा था सेम वही चीज, जो चाल में आपने लिखा था सेम वही चीज है। तो दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है, बस अंतर है कि आपको चाल अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि है। और चाल आपको अगर वस्तु नहीं चल रही है तो चाल आपको शून्य हो जाएगी, लेकिन अगर वस्तु गतिमान है तब आपको चाल हमेशा धनात्मक होगी। लेकिन आपको वेग क्या होगा, वेग आपको जीरो, धन और ऋण तीनों हो सकता है, यहां धन और ऋण मतलब दिशा से है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आपकी रहेगी त्वरण। अगर किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा अथवा घट रहा है, यानी वस्तु में क्या हो जाता है, अगर वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं त्वरित गति, अगर वस्तु का वेग लगातार घट रहा है तो इसको बोलते हैं मंदित गति। तो त्वरण को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और अगर ये त्वरण ऋणात्मक है तो उसको मंदन कहते हैं, इसको हम माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका प्रतीक क्या होगा, त्वरण की अंग्रेजी है असलरेशन, ACCELERATION, असलरेशन। पहला वर्ड क्या है, ए है, तो हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। क्योंकि आपको ये सदिश राशि है तो परिमाण रूप में हम इस मान ए से डिनोट करेंगे, और सदिश रूप में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसके एक ऊपर क्या लगा देंगे, तीर लगा देंगे। अब इसका सूत्र क्या होगा, त्वरण बराबर होगा वेग परिवर्तन की दर, आपने लिखा है दर मतलब बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। अगर मान लिया किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय के पश्चात उसका वेग v हो जाता है तो त्वरण क्या हो जाएगा, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t समय पश्चात स्मॉल t समय पश्चात वेग v हो जाता है, तब वस्तु का त्वरण इक्वल टू हो जाएगा वेग परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v है और प्रारंभिक वेग u है, यानी v माइनस u, ये वेग परिवर्तन हो गया, और बटा समय, समय कितना, स्मॉल t, तो आपको ये फार्मूला हो गया। अब हम इसके मात्रक पर आते हैं, तो चले हम पहला ले रहे हैं यमकेश पद्धति में। तो यमकेश पद्धति इसका मात्रक क्या होगा, देखिए त्वरण का मात्रक होगा वेग परिवर्तन, जो वेग का मात्रक होगा वही वेग परिवर्तन का, तो वेग का मात्रक बटा समय का मात्रक। और बताइए वेग का मात्रक यमकेश में भी आपने क्या पढ़ा हुआ है, मीटर प्रति सेकंड, तो वेग का क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड और समय का क्या हो गया सेकंड, ये यमकेश में, यम मतलब मीटर और यस मतलब सेकंड, तो यम यानी मीटर सेकंड, तो आपको यहां पर लंबाई मीटर में और समय किस में लिया जाएगा, सेकंड में। अब ये सेकंड आपको क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो अगर ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो सेकंड का सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड स्क्वायर, यानी आपको ये बटे को हम पढ़ेंगे प्रति, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम इसी को अगर अंग्रेजी में अगर इसको लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं
m बाई s स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या इसी को सेकंड को अगर हम ऊपर ले जाए तो घात -2 हो जाएगी। ये आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जो माइनस है यहां पर ये प्रति पढ़ा जाएगा और ये सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको अंग्रेजी में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ये इसका मात्रक हो गया। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है।